चारु उदार अंग विभूषणम् नवकन्यलोचन पंचमुख कर पंचपतितम् दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भक्तों, मौसम खराब होने के कारण मेरा गला खराब है। 1967 में मेरी मुलाकात अपने गुरु से हुई। उस मुलाकात ने मेरे जीवन की दशा ही बदल दी। उनके माध्यम से मैं अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने लगा। उसमें मैंने पाया करुणा, प्रेम, ज्ञान, हास्य और शक्ति की नई गहराइयाँ, और उनके कार्यों ने मानवीय संभावना के बारे में मेरी समझ को बढ़ाया। मैंने उनमें मानव और परमात्मा के गठजोड़ को पहचाना। हमारी शुरुआती मुलाकात के बाद मैं भारत में ही रहा। उनके जितना करीब था, अमेरिका लौटने से पहले 5 और महीने तक रहने की अनुमति दी गई। भारत छोड़ने से पहले मुझे एक किताब के लिए उनका आशीर्वाद मिला था, जो उस क्षण तक मेरे मन में लिखने का कोई विचार नहीं आया था। पश्चिम में वापस में मैंने कई आत्मीय आत्माओं को खुला पाया, और जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उसे साझा करने के लिए तैयार थे। और उनके आशीर्वाद और उनकी प्यास ने अभी यहीं रहने को जन्म दिया। 1970 में मैं भारत लौट आया और समय समय पर उनके साथ रहा। फरवरी 1971 से मार्च 1972 तक, जब मेरा वीज़ा समाप्त हो गया और मैं वहीं था, देश से निकाल दिया गया। हालांकि उनके साथ या उनसे दूर वह मेरी आध्यात्मिक जागृति का स्रोत और प्रेरणा बनी रही। मैं शुरू से ही उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन शुरू में उनसे मुझे लोगों को सीधा उनके पास लाने से मना किया। अपेक्षाकृत कम कई सौ पश्चिमी लोगों ने फिर भी उनके पास जाने का रास्ता खोज लिया। उनके अस्तित्व के मूल को वैसे ही छुआ गया जैसे मुझे छुआ गया था। 11 सितंबर को 1973 उनकी मृत्यु हो गई, या जैसा कि भारतीय कहेंगे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अगले कुछ वर्षों में मैंने पाया है कि उनके शरीर का अभाव हो गया है। मेरे जीवन पर उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। इसके विपरीत प्रत्येक के साथ बीतते वर्ष के साथ मैंने उनकी उपस्थिति, उनके मार्गदर्शन का अधिकाधिक अनुभव किया है। उनका प्यार, और हर बार मैंने खुद को बहुत गंभीरता से लिया है। उनका लौकिक हंसना, इसने इस संभावना का सुझाव दिया कि अन्य लोगों जो कभी मिले नहीं थे, उनके शरीर में भी उसे वैसे ही छुआ जा सकता है, यह संदेह है। आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, जिन्होंने पुस्तकों, व्याख्यानों, टेपों और व्यक्तिगत संपर्क से माध्यम से यह बताया है। भक्तों, उन्होंने उसे इस तरह से अनुभव किया है जिससे उनका जीवन धन्य हो गया है। मैं उनके बारे में अपने गुरु के रूप में बात करता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं उनके या हमारे बारे में कभी नहीं सोचता। ऐसे औपचारिक तरीके से रिश्ता मेरे लिए तो वे बिल्कुल महाराज जी हैं। एक उपनाम जिसका अर्थ है महान राजा, भारत में इतना आम है। अक्सर किसी चाय विक्रेता को इस प्रकार संबोधित करते हुए सुना जा सकता है। हम में से जो महाराज जी के साथ थे,
वे भारत में बार बार मिलते हैं या पश्चिम में बातचीत हमेशा यादों में बदल जाती है। उनका एक के बाद एक कहानी सामने आती जाती है और हर कहानी पर विराम चिन्ह लगाया जाता है। जब हम इसकी गहराई और लालित्य का स्वाद लेते हैं तो मौन हंसी या उद्घोषणाओं में, उन क्षणों में अंतरिक्ष जीवित आत्मा और हम में से समृद्ध हो जाता है। जान लें कि वह हमारे बीच हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।